So hello दोस्तों, welcome to Disha's YouTube channel. In this video, we are going to discuss election of Vice President of India. So it is one of the most important topics from the polity sections. हमने इस वीडियो से पहले एक वीडियो में प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करी थी, लेकिन इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So first of all, we have to understand why we are discussing this topic. Why this topic is becoming or became important at this time? Because अभी recently चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये अनाउंस किया है कि अगस्त के महीने में, यानी कि कमिंग अगस्त के महीने में 5 अगस्त को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराए जाएंगे. जुलाई 4 से लेकर उनकी नॉमिनेशन स्टार्ट कर दी जाएगी और लास्ट डेट होगी ये नॉमिनेशन करने की 18 जुलाई. सो यानी कि जैसे कि हमको पता है that the presidential elections are going to be held in the month of July 2022. नेक्स्ट मंथ में इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022 हमें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन देखने को मिलेंगे. तो रीसेंट न्यूज ये है, दैट इज वाई फॉर अपकमिंग एवरी एग्जाम दिस टॉपिक इज बिकमिंग और बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपके लिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है आपके आने वाले एग्जाम के लिए. तो अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी कौन है? द नेम इज वेंकैया नायडू. आपके सामने उनकी फोटो भी है. Second, he was born on 1st of July 1949. He is the 13th Vice President of India. अब जो next Vice President बनेंगे, he or she is going to be the 14th Vice President of India. He took the oath as Vice President of India on 11th August 2017. तो जैसे हम सबको पता है, the office term of Vice President is 5 years. So 2017 से लेकर अभी 2022 में 5 साल पूरे हो जाएंगे. 10th अगस्त वेंकैया नायडू जी की एज अ करंट वाइस प्रेसिडेंट एक लास्ट डेट है. उसके बाद न्यू प्रेसिडेंट उस न्यू वाइस प्रेसिडेंट की सीट को का चार्ज लेंगे. तो आइए हम और जानने का ट्राई करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में. तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the vice president is elected by the member of electoral college. The election of vice president held on the basis of system of proportional representation by means of single transferable vote. सेम एग्जैक्टली जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वैसे ही यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी होता है. प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इलेक्टोरल कॉलेज से होता है, यानी कि कुछ लोग मिलके प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं. साथ ही साथ में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो भी सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पे आधारित होता है. तो सेम दोनों का जो सिस्टम है, प्रोसीजर है इलेक्शन का, वो एकदम सेम है. लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. यानी कि जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसके अंदर कौन कौन से लोग, कौन कौन से मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे हमें पता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साथ ही साथ में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज दोनों पार्टिसिपेट करते हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर एमएलएस का, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कोई भी रोल नहीं होता है. इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, nominated member of Rajya Sabha and nominated member of Lok Sabha. So we can say all the member of Lok Sabha and Rajya Sabha participate in the election of vice president. तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बेसिक डिफरेंस ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आपका पार्टिसिपेट करते हैं. यहाँ पे स्टेट का कोई भी रोल नहीं होता है. एलिजिबिलिटी क्या है? हु कैन बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड और व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. द मिनिमम एज इज 35 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 35 ईयर की एज कंप्लीट हो जानी चाहिए. अगर आपकी एज 35 ईयर 1 डे है तो यस यू कैन कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा की जो क्वालिफिकेशन है वो उनके पास होनी चाहिए. साथ ही साथ ही और शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी. यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते हुए इफ समवन वांट्स टू contest the election for the vice president, so he should not or he or she
should not hold any office of profit under the union government, state government, local government और under the any public authority। यानी कि वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयड नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिक था एक इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। हम आगे देखेंगे, देयर आर फ्यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट। सो वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया and which one is the first highest constitutional office in India? That is president. He or she serves for a 5-year term but can continue in office irrespective of the expiry of the term until the successor assume office। इसको हम easily समझते हैं, जो बेसिक टर्म है, बेसिक टर्म ऑफ ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट का, दैट इज 5 years, बट वो 5 years से इंक्रीज हो सकता है। किस केस में? एक केस ये है कि वाइस प्रेसिडेंट की सीट को हम बिल्कुल भी वैकेंट नहीं छोड़ते हैं, कि वाइस प्रेसिडेंट की सीट कभी भी वैकेंट नहीं होगी। तो जब तक न्यू वाइस प्रेसिडेंट की सीट का चार्ज नहीं ले लेता, यानी कि न्यू वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होके वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे आके नहीं बैठ जाता, जो पुराने वाले वाइस प्रेसिडेंट साहब है या कोई मैडम है, वो उस सीट को नहीं छोड़ेंगे। तो वो 5 years से ज्यादा भी अपनी सीट पे बैठ सकते हैं, एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम कर सकते हैं। आर्टिकल 63 इट स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 बोलता है कि एक इंडिया के अंदर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। आर्टिकल 64 सेज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा। हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की, दोनों का एक चेयरपर्सन होता है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा? दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। बट इफ वी टॉक अबाउट द राज्यसभा, who is the chairperson of Rajya Sabha? That the vice president of India is the chairperson of Rajya Sabha। जो भी पर्सन इंडिया के अंदर एज अ वाइस प्रेसिडेंट चूज करके आता है या फिर एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आता है, दैट पर्सन एक्ट्स एज और दैट पर्सन बिकेम द, बेसिकली दैट पर्सन इज अ एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो आपने इस फैक्ट को जरूर माइंड में रखना है, क्योंकि इस फैक्ट से रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक स्टेटमेंट बेस्ड में ये स्टेटमेंट भी दी जाती है, दैट वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा, एंड ही डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो जिस ऑफिस से उनको सैलरी मिलती है, जो उनको एम्यूलमेंट्स मिलती हैं, जो उनको बाकी प्रिविलेजेस मिलती हैं, वो उनको एज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा मिलती है। और जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट चूज होता है, वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होता है। तो दोनों सेम पर्सन है, अलग अलग पोस्ट है, लेकिन पर्सन दोनों सेम है। आर्टिकल 65 Vice President shall act as President in the vacancy of office of the President until the new President is elected। आर्टिकल 65 बोलता है कि अगर किसी केस में प्रेसिडेंट की जो सीट है वो वैकेंट है, यानी कि प्रेसिडेंट अगर किसी उनकी किसी वजह से वो उनकी सीट वैकेंट है, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट है किसी भी वजह से, किसी भी केस में, तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वहां पे एक्ट करेंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, उस एक्सेप्शंस को हम जब एक डिटेल वीडियो के अंदर पढ़ेंगे तब वहां समझेंगे। अभी आपको यह समझना बहुत जरूरी है, अगर प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट और शेल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। और जब वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे होंगे तो उनको सारे एम्यूलमेंट्स, सारी सर्विसेज, सारी प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग मिली जाएंगी। बट क्वेश्चन आता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा? सो देयर इज अ डिप्टी चेयरमैन इन द राज्यसभा। तो एज अ डिप्टी चेयरमैन ही विल एक्ट एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब उसके बाद क्या हिरार्की है ये हम अलग बाद में समझेंगे। आर्टिकल 66 डील्स विद द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे जो भी चीजें होंगी, कैसे इलेक्शन होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो आर्टिकल 66 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल 67 डील्स विद द टर्म ऑफ ऑफिस, दैट इज 5 years एंड इट कैन बी मोर देन 5 years। अब डिपेंड करता है कि सिचुएशन और कंडीशन क्या है। आर्टिकल 69 इट डील्स विद द ओथ एंड अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को क्या उनकी सीट से रिमूव किया जा सकता है? उनको रिमूव किया जाएगा ऐसा चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। अगर चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा को उनकी सीट से रिमूव किया जाता है, यानी कि एज अ चेयरमैन अगर रिमूव किया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिमूव हो जाएंगे। तो क्या कैसे रिमूव किया जाएगा, आइए ये समझते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा, पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर एट द टाइम एंड एग्रीड टू बाय द
हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। तो यहां पे देखो ये देखा गया है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए या फिर राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करने के लिए लोकसभा का जो काम है, लोकसभा के पास जो पावर है वो बहुत ही लिमिटेड है। जो मेजर पावर है राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करने के लिए वो राज्यसभा के पास ही है। दैट जो लोग द पर्सन प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग उस टाइम पे राज्यसभा के अंदर प्रेजेंट हैं, उन्हीं के वोट से, उन्हीं की मेजोरिटी वोट से प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। सो वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव करेंगे? अगर राज्यसभा एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करती है और जो मेजोरिटी में पास होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि अगर राज्यसभा के अंदर उस दिन 200 लोग बैठे हैं, अगर 101 लोगों ने साइन कर दिया कि यस वी आर रेडी एंड वी आर सेइंग यस, सो यू कैन रिमूव द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा अका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप चेयरपर्सन को जैसे रिमूव करो राज्यसभा का, वाइस प्रेसिडेंट साहब अपने आप सीट से रिमूव हो जाएंगे। उसके लिए सिर्फ आपको एक नॉर्मल मेजोरिटी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स की। वहीं पे अगर जो लोकसभा का रोल है, वो लोकसभा का रूल सिर्फ इतना है कि वो एग्री करेंगे यस वी आर एग्रीड विद योर डिसीजन, तो उस पॉइंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएंगे। लेकिन यहां पे वाइस प्रेसिडेंट को रेजोल्यूशन पास करने से पहले एक 14 डेज का नोटिस पीरियड दिया जाएगा। तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, लोकसभा के पास लिमिटेड पावर है। कितने लोगों की मेजोरिटी चाहिए? मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर एट द टाइम एंड एग्रीड टू बाय द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि जो लोग वहां पे अवेलेबल हैं उस टाइम राज्यसभा के अंदर उपस्थित हैं, उनकी मेजोरिटी देखी जाएगी। अगर मेजोरिटी में उनको पास कर दिया जाता है और लोकसभा एग्री हो जाती है कि ठीक है वी आर रेडी, कि आपने जो डिसीजन लिया है उससे हम सहमत हैं, तो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट या फिर राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव कर दिया जाएगा। चेयरमैन को रिमूव करने से पहले, रेजोल्यूशन को पास करने से पहले उनको 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा और 14 डेज के नोटिस के बाद जब वो अपने लॉयर को लेके या फिर खुद अपनी जो सफाई के अंदर पेश हो सकते हैं। कुछ पॉइंट्स और हैं जैसे कि रेजिग्नेशन, ओथ या फिर टर्म ऑफ ऑफिस। हम बात करते हैं रेजिग्नेशन की। सो यस, वाइस प्रेसिडेंट may resign his office by submitting his resignation to the president of India। जब प्रेसिडेंट साहब रिजाइन करते हैं तो अपना वो रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, जब वाइस प्रेसिडेंट साहब रिजाइन करते हैं तो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। दोनों आपस में खेलते रहते हैं कि अगर आपने रिजाइन करना है तो आप मुझे दे दो, अगर मैंने रिजाइन करना है तो मैं आपको दे दूंगा। यानी कि अगर प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन सबमिट करना है तो वो सबमिट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को, और अगर वाइस प्रेसिडेंट ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट करना है तो वो सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। साथ में है ओथ। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ लेते हैं तो उनकी ओथ को मैनेज कौन करता है और वो किसके सामने खड़े होकर ओथ लेते हैं? तो आंसर होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर किसी केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है, सो ही और शी विल अपॉइंट अ पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो एडमिनिस्टर करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की ओथ को। यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एनी पर्सन अपॉइंटेड ऑन बिहाफ ऑफ हिम और हर इज एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ यूजुअली एडमिनिस्टर कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। लेकिन अगर किस केस में प्रेसिडेंट साहब अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर, या वो बीमार है, सिक है और वो वहां पे अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, सो ही और शी विल अपॉइंट अ पर्सन जो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ को एडमिनिस्टर करेंगे। लास्ट पॉइंट है टर्म ऑफ ऑफिस। द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 ईयर ऑफ टर्म फ्रॉम द डे ऑफ हिज इनॉग्रेशन। टोटल जो टर्म है वो 5 ईयर है, लेकिन वो टर्म इंक्रीज भी हो सकती है। हमने पहले भी समझा है कि जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट, जो नया वाइस प्रेसिडेंट साहब या मैडम है, वो सीट का चार्ज नहीं ले लेते हैं, तब तक वाइस प्रेसिडेंट की सीट को या फिर चेयरमैन की सीट को खाली नहीं किया जाएगा। ये है बात टर्म की। रिमूवल की बात अलग होती है, लेकिन नॉर्मल जो टर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर रिटर्न है वो है 5 ईयर्स। ठीक है, तो यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपके फैकल्टी साहिल मदान, थैंक यू सो मच।